बच्चों, मैं रागनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम की किताब से पाठ 16, जिसके शीर्षक का नाम है पानी रे पानी। तो सबसे पहले हम पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 16 पानी रे पानी। इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र। पाठ के लेखक अनुपम मिश्र। और साहित्य शैली है लेख। यह लेख विधा में लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे पाठ के विषय में। पाठ में पानी के विषय में बताया गया है, उसके महत्व के बारे में, पानी की कमी के कारण आने वाली परेशानियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम सारांश जान लेते हैं। पाठ का सारांश। पानी रे पानी, पानी। पाठ में लेखक ने जल चक्र को आगे बढ़ाकर अकाल और बाढ़ की परिस्थिति को समझाया या बताया है। इससे हमें हर जगह फैल रहे जल संकट को समझने और सुलझाने का रास्ता भी मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं अनुपम मिश्रा जी ने इस लेख में पानी के विषय में क्या क्या बताया है।
तो सबसे पहले जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है और इसकी सार्थकता को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जल ही जीवन है, सबको पता है, लेकिन इसको हम कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें, इसको पूरा करने की जिम्मेदारी और कर्तव्य हमारा ही है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि हम पानी का केवल इस्तेमाल करना जानते हैं, उसे कैसे बचाया जाए, उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी हम जरा भी परवाह नहीं करते और यह भी नहीं सोचते कि ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे घरों में, स्कूलों में, दफ्तरों में पानी कहाँ से आता है? पानी नल से ही आता है। पर समस्या यह है कि जो इन नलों से पानी आता है वह हमारे स्कूलों, दफ्तरों में हर समय नहीं आता। जैसा कि हमारे यहाँ तो अभी ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ जैसे कि गांव में अभी ऐसी कोई बात नहीं है, पानी हमें उपलब्ध है, हम जब चाहे तब मिल जाता है। लेकिन शहरों में पानी का भी एक समय होता है, पानी समय से ही आता है और उस समय होता क्या है, जो शहर के लोग होते हैं, पानी की इतनी अधिक आवश्यकता होती है कि कोई कितनी भी अच्छी, गहरी या मीठी नींद में सो रहा हो तो भी वह अपनी नींद को छोड़कर पानी भरने के लिए अपने घड़े, बाल्टियों आदि को लेकर नलों के पास इकट्ठा होते हैं और पानी को भरते हैं। जबकि ऐसा हमारे यहाँ अभी नहीं है, लेकिन पानी का अगर हम इस तरह दुरुपयोग करेंगे, बिना वजह इस्तेमाल करेंगे, गिराएंगे, तो यह समस्या कभी भी हमारे यहाँ भी हो सकती है और यह समस्या हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में है। पानी की यह समस्या हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में भी है। इस प्रकार किसी न किसी तरह सबको पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में गर्मी के मौसम में अकाल की स्थिति बन जाती है और बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति आ जाती है और यह बाढ़ का जो पानी है कई इलाकों को पानी में डुबा देता है। ये जो बाढ़ की स्थिति बनती है तो इस बाढ़ की स्थिति से कई इलाके पानी में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न कोई गांव छोड़ती है और न ही मुंबई जैसा बड़ा शहर भी। इसके साथ ही लेखक ने बताया है कि जैसे हम गुल्लक में पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रयोग कर सके, उसी तरह अगर हम पानी को धरती के गुल्लक में जमा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे गांव में या शहरों में जो छोटे छोटे तालाब, झील आदि हैं, वे धरती के गुल्लक का काम कर सकती हैं। इसमें हम पानी को, बरसात के पानी को इकट्ठा करें। इससे क्या होगा, इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल भंडार में जाकर हमारे भूजल भंडार को, जो भूमि के अंदर जल होता है, उसके भंडार को बढ़ाता है। इससे पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात के मौसम के बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु आजकल क्या है, परिस्थितियां बदल गई हैं। सारे लोग जो तालाब थे उनको कचरे से पाट कर ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन ज़मीनों पर कारखाने, इमारतें आदि को बनाने का काम कर रहे हैं। इसी के कारण आज हमें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
गर्मी के दिनों में सूखे नल मिलते हैं और बरसात में डूबी हुई बस्तियां। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की साफ सफाई रखनी होगी और उनकी रखवाली ढंग से करनी होगी। तभी हम जो जल की समस्या का कारण बन रहा है उसको हम दूर कर सकते हैं और तभी हम जल ही जीवन है की सार्थकता को चरितार्थ कर सकते हैं। तो इस पाठ से हम इतना ज़रूर सीखेंगे कि हमें पानी का सही इस्तेमाल करना है, जितना हो सके उससे अधिक पानी बचाना है और हम पानी संरक्षण करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है। तो ये तो था पाठ के विषय में। आइए अब हम जानते हैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। सबसे पहले हम शब्द लेंगे अजीब। अजीब का अर्थ होगा अनोखा। दूसरा शब्द हम लेंगे दफ्तर। दफ्तर का अर्थ होगा कार्यालय। कार्यालय। अगला शब्द हम लेंगे बेवक्त। बेवक्त का अर्थ होगा असमय। अगला शब्द हम लेंगे भोर का अर्थ होगा प्रातःकाल। थम जाना। थम जाना का अर्थ होगा रुक जाना। अगला शब्द हम लेंगे शब्द अर्थ। समस्या। समस्या का अर्थ होगा परेशानी या मुसीबत। अगला शब्द हम लेंगे हक। हक का अर्थ होगा अधिकार। अगला शब्द हम लेंगे समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होगा धनी। अगला शब्द हम लेंगे विशाल। विशाल का अर्थ होगा बहुत बहुत बड़ा। अंतिम शब्द हम लेंगे तू तू मैं। तू तू मैं का अर्थ होगा
झगड़ा या तकरार। ये तो है पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ के बाद आइए अब हम जानते हैं पाठ के उद्देश्य के विषय में। पाठ का उद्देश्य। पानी रे पानी, पानी रे पानी, पाठ में लेखक ने बताया है कि पानी की फिजूल खर्ची फिजूल खर्ची का होता है बिना वजह के जो खर्च किया जाता हो, बिना कारण के। फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए। और भविष्य निधि का मतलब है आने वाले समय के लिए खजाने के रूप में। भविष्य निधि के रूप में बरसात के पानी को इकट्ठा करके भंडारण करके इकट्ठा करके रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इस तरह आज की कक्षा में हमने जाना पाठ के सारांश, पाठ के विषय में और कठिन शब्दों के अर्थ के साथ ही पाठ के उद्देश्य को। तो आप लोग इस पाठ को पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और लिखाए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, साथ ही याद करेंगे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।